Assalamu alaikum student. My name is Izazullah Khan, lecturer in statistics. आज आई कम पार्ट 2 के साथ मेरा न्यू टॉपिक है मोड। इससे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों को मीडियन पढ़ाया। मीडियन में मैंने आप लोगों को अनग्रुप डेटा में दो फॉर्मूले लिखाए थे, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू ऑड थे और गए तो उसके लिए कौन सा फार्मूला ये हम इस्तेमाल करते थे, और इवन के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व किए। आज हमारा टॉपिक है मोड। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? मोड। मोड क्या है? मोड की डिफिनेशन हमारे पास स्टूडेंट, मोड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू in the data is called mode. The most repeated value in the data is called mode. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास x की वैल्यू है 1 5 3 4 5। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास आप देखो अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने x की वैल्यू में देखना कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है। x की वैल्यू में देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई। 5 जो देखो ना वो आपके पास क्या है, 2 दफा रिपीट, तो आपके पास आंसर क्या हो गया? 5। ये आपके पास आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा, मोड होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट मेन एक पॉइंट याद रखो कि मोड के अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। मोड के अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। जस्ट हमने ये देखना है कि x की वैल्यू में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है। सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 भी 2 दफा रिपीट, तो आपके पास क्या होगा? 5 और 3 आपके पास आंसर होगा। ठीक है, अगर 4 इस्तेमाल हो तो 4 आपके पास क्या होगा? 4 भी शामिल होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर 2 दफा रिपीट हो, 3 दफा रिपीट हो, आप लोगों ने इसको एक दफा लिखना है, जस्ट वन टाइम आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, जिस तरह 5 2 दफा रिपीट है, मैंने एक दफा लिखा है। 3 2 दफा रिपीट है, मैंने एक दफा लिखा है। 4 2 दफा। और ठीक है, अगर मैं इसके साथ 1 लिखूं तो स्टूडेंट इट शुड बी नोटेड कि इसका फिर आपके पास आंसर होगा नो मोड। क्यों? क्योंकि हमने डिफिनीशन में स्टूडेंट पढ़ा है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, या किसी के बुक में लिखा है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड, या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। किसी बुक में ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का जिक्र है, और या किसी में मोस्ट अकर वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखना कि मैं आपको अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं। अनग्रुप डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो तो वो आपके पास आंसर होगा। वो 2 भी हो सकते, 3 भी हो, 1 भी हो सकते, 2 भी, यानी एक दफा भी हो सकते, 2 दफा, 3 मोड भी हो सकते, 2 मोड भी हो सकते। ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर सब वैल्यूज बराबर रिपीट हो स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर आपके पास उसका कोई भी मोड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो स्टूडेंट इसका आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि सब वैल्यू बराबर रिपीट है। अगर आप इसको इस तरह लिखो कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो स्टूडेंट इसका फिर भी आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
ये आपके पास इसका तरीकाकार है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। स्टूडेंट ये मैं अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल बराबर बराबर रिपीट हो तो इसका आपके पास आंसर होगा नो मोड। जस्ट आप लोगों ने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है, ठीक है, वो आपके पास आंसर होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू वाई पी क्यों फिर वाई फिर पी, ठीक है, फिर जी। अब स्टूडेंट आप इसमें देखो कि इसमें कौन कौन सी अल्फाबेटिक वर्ड्स, ठीक है, ज्यादा दफा रिपीट हुई है, ठीक है। एक वाई जो है ना वो 2 दफा आपके पास रिपीट हुई है और एक आपके पास पी है, ठीक है, वो 2 दफा आपके पास रिपीट है। तो फिर आप लोगों का स्टूडेंट आंसर होगा पी एंड वाई, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सब वैल्यू बराबर बराबर रिपीट हुई यानी क्यू भी मौजूद है जी भी मौजूद है तो इसका फिर आपके पास स्टूडेंट आंसर होगा नो मोड, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास मोड के अनग्रुप डेटा क्या तरीकाकार है। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपके पास? दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये पॉइंट नोट करो कि मोड के अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने अनग्रुप डेटा की मैं बात करूं एक्स की वैल्यू में देखना या उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, वाई की वैल्यू कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है तो फिर आपके पास वही आंसर होगा। तीसरी बात कि स्टूडेंट अगर सब वैल्यू बराबर बराबर रिपीट हो तो फिर आपके पास इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास मोड के अनग्रुप डेटा का तरीकाकार है। दूसरी बात है कि मोड के डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट एक अनग्रुप डेटा है और एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा आपके पास होगा, इसके लिए मोड का कोई भी आंसर नहीं होगा। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इसके में x की इज इक्वल टू 5 3 10 8 साथ साथ f की वैल्यू, ठीक है, 5 10 20 एंड 30। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है इसमें आप लोगों ने स्टूडेंट ये देखना है कि f की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। स्टूडेंट डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में अगर मोड मांगा हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है f की वैल्यू में देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है तो फिर आप खुद देखो वही उसके सामने। स्टूडेंट ये देखो ना 30 जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो बिल्कुल इसके सामने स्टूडेंट जो आपके पास x की वैल्यू ना x की वैल्यू क्या 8 तो आपके पास आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ये मोड होगा, ठीक है। f की सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी बिल्कुल उसके सामने स्टूडेंट f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके जो सामने x की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा मोड होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं 50, ठीक है, तो फिर आपके आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर मोड इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या होगा 5, ठीक है। एक बात याद रखें स्टूडेंट, मोड की फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऊपर भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए सेंटर में होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि आपके पास एक्स और एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक्स अली वकास जाहिद, ठीक है, ये आपके पास साथ एफ की वैल्यू मौजूद है, ठीक है 8। अब स्टूडेंट आप देखो ना कि एफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास, ये एफ की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है, एफ की सबसे बड़ी वैल्यू 20 है तो उसके सामने जो आपके पास कौन सा नाम लिखा है वकार, ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास ये आंसर होगा, ठीक है। मोड के अनग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट और मोड के डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास स्टूडेंट कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि x की सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, ठीक है, x की वैल्यू में देखना है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट है तो आपके पास क्या होगा आंसर होगा। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में स्टूडेंट क्या करना है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में आप लोगों ने क्या करना है, जो f की सबसे बड़ी वैल्यू बिल्कुल उसके सामने जो आपके पास x की वैल्यू है ना वो आपके पास आंसर होगा। ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में जो x की सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसके सामने, ठीक है, सॉरी f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके सामने जो आपके पास x की वैल्यू है ना वो आपके पास आंसर होगा, ठीक है।
ये तरीकाकार है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात है कि नॉट इट शुड बी नोटेड कि मोड के अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये आपके पास होगा। ठीक है, मोड के अनग्रुप डेटा के लिए और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपके पास? ये आपके पास तरीकाकार है। अब स्टूडेंट मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं पहले आपको चलो x1 x2 x3 1 5 10 3 4 2 4 2 8। ठीक है, 1 5 10 5 1 3। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारे पास में डिस्क्रीट ग्रुप सॉरी अनग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट पहले में आप देखो ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। स्टूडेंट पहले ग्रुप में आप देखो स्टूडेंट, ठीक है, कि x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू रिपीट है स्टूडेंट? इसमें आपके पास होगा नो मोड। इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो। सब वैल्यू जो है ना वो आपके पास बराबर बराबर रिपीट है। इसमें स्टूडेंट आ जाओ, इसमें आपके पास मोड क्या होगा स्टूडेंट? मोड इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2, यानी 2 जो है ना वो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है। ठीक है, अगले में क्या है स्टूडेंट? इसमें देखो, इसमें दो वैल्यू जो है ना वो सबसे ज्यादा दफा रिपीट है। 1 और 5 मोड इज इक्वल टू 1 और 5। ये आपके पास आंसर हो गया। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको? इंशाल्लाह इसी एग्जांपल से आप सबको कुछ आपको अनग्रुप डेटा जो है ना वो आपके पास क्लियर हो गया। क्लियर? अब मैं आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x की वैल्यू 5 10 3 4 साथ साथ f की वैल्यू। ठीक है, दूसरा ग्रुप है आपके पास 1। ठीक है, और एक स्टूडेंट आपके साथ 3 दूसरा हो गया आपके पास। मैं अब तीसरा लिखता हूं। ठीक है, 1 2 5 3 f की वैल्यू। ठीक है, आपके पास 1 10 30 70 एंड 100। अब स्टूडेंट इसमें देखो, इस तीनों क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंट लिख के दिए। ठीक है, ताकि आप ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें आप देखो कि f की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे f की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है मोड इज इक्वल टू क्या है 5। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी वैल्यू f है उसके सामने जो x की वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसके सामने जो आपके पास f की वैल्यू होगा वो आपके पास आंसर होगा। इसमें स्टूडेंट आप देखो, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 300 आपके पास है, तो बिल्कुल इसके सामने स्टूडेंट जो आपके पास x की वैल्यू वो क्या है? x 3। ठीक है, वो आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट देखो ना, यहाँ पे पीक में सबसे बड़ी वैल्यू उसकी, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे सबसे नीचे वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पे पास स्टूडेंट मोड क्या हो गया? मोड आपके पास स्टूडेंट 3 हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट सब? आप कुछ ये आपके पास स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन मैंने आपको तरीकाकार आपको बता दिए। अब मैं स्टूडेंट आप लोगों को जिनके पास स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला के बुक है उससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूं, फिर आपको मोहम्मद इरशाद के बुक जो है ना वो उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो आपको ये चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर है स्टूडेंट आपके पास 99, क्वेश्चन नंबर है 3.34 एंड 3.35। ठीक है स्टूडेंट, मैं 3.35 क्वेश्चन आपको देखो, पेज नंबर स्टूडेंट जिनके पास मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है वो पेज नंबर 3, पेज नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 3.35। आपके पास दो किस्म के डेटा मौजूद है। एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 3
404 231 230 11151। ठीक है स्टूडेंट, एक दूसरा आपके पास मौजूद है ग्रुप, वो फिर आप अब स्टूडेंट आप इसमें देखोगे एफ की सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है, एक्स की सबसे ज्यादा दफा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। तो आप स्टूडेंट देखोगे मोड आपके पास जो है ना, आप देखो 1 जो है ना वो 2 दफा रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 दफा आपके पास 1 रिपीट है, 4 3 कितनी दफा रिपीट है, 1 2 3 जो है ना वो 3 दफा रिपीट है, 4 देखो 1 2 3, ठीक है 2 दफा रिपीट है, 2 वो। तो स्टूडेंट जो आपके पास 1 है वो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुए, तो ये आपके पास जो मोड का आंसर है वो 1 आ गया आपके पास। मोड के जो आपके पास सबसे ज्यादा दफा रिपीट है वो कौन सी वैल्यू आपके पास है, 1 जो है ना वो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं और भी एक्सटेंड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 जो है ना वो 4-5 दफा रिपीट है, तो फिर स्टूडेंट आपका जो आंसर होगा वो आपके पास 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 जो है ना 1 जो है ना वो 4 दफा रिपीट है, अब अगर 4 जो है ना फॉर एग्जाम्पल 6 दफा रिपीट है तो फिर आपके पास स्टूडेंट जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, इससे मिलकर अगर फॉर एग्जाम्पल 1 जो है ना वो सबसे ज्यादा दफा 3 जो है ना सबसे ज्यादा दफा रिपीट है, फॉर एग्जाम्पल 1 जो है ना वो 2 दफा रिपीट है, 4 4 दफा रिपीट है, अब 3 जो है ना फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम रिपीट है, तो फिर आपके पास जो स्टूडेंट आंसर होगा वो 3 आपके पास आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इनके मोड के अनग्रुप डेटा के लिए तरीकाकार है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूं इसी से, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, पेज नंबर है क्वेश्चन स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर है 3.30, पेज नंबर 98 3.30 आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन है। आपके पास स्टूडेंट एक्स की वैल्यू है, ठीक है 3.30, पेज नंबर 98, 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है, और साथ साथ एफ की वैल्यू स्टूडेंट। ठीक है 8 10 11 8 10 11 16 20 25 20 25 20 25 15 9 एंड 6। अब स्टूडेंट आप खुद देखो कि इसमें सबसे ज्यादा एफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। स्टूडेंट इसमें आप देखो कि एफ की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी है, तो आप स्टूडेंट खुद देखो एफ की हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू वो 25 है, तो 25 के सामने जो एक्स की वैल्यू है वो भी 25 है आपके पास, तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर होगा वो 25 होगा। स्टूडेंट क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास मोड के अनग्रुप डेटा का मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया बुक मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक से, एक क्वेश्चन पेज नंबर 99 पे और ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 98 पे 3.30। ठीक है, ये आपके पास मोड के डिस्क्रीट ग्रुप डेटा का क्वेश्चन यही है। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको एक दफा रिपीट करता हूं कि मोड के अनग्रुप डेटा के लिए एंड डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास है ना वो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एनरोल ग्रुप डेटा में आप लोगों ने देखना कि एक्स की कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई, ठीक है, वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में आप लोगों ने एफ की सबसे बड़ी वैल्यू देखने कि वो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुए, वो आपके पास क्वेश्चन उसका होगा, उसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास आंसर होगा। अब जिनके पास मोहम्मद इरशाद की बुक है, ठीक है, मोहम्मद इरशाद अहमद की बुक है ये वाला, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है स्टूडेंट,
पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन स्टूडेंट, पेज नंबर 9 मोहम्मद इरशाद अहमद की बुक है, पेज नंबर 90 पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। पेज नंबर 98 पे आपके पास क्वेश्चन है एक्स की, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 3 4 5 जितने स्टूडेंट है वो सब सेम है। मैं सिर्फ आपको एक पार्ट सॉल्व करता हूँ, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट 90 70 50 200 75 90, ठीक है, 150 एंड 90। अब स्टूडेंट आप खुद देखो कि इसमें f की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रिपीट है, x की सबसे कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हुए। तो आप स्टूडेंट खुद देखो कि ये आपके पास जो आपके पास 90 है ना, वो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुए आपके पास, ठीक है। तो आपका मोड क्या हो गया आंसर, ये आपके पास स्टूडेंट मोड के अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैंने आपको सब कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए, किसी को कोई भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। दूसरी बात है कि स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरी बात है स्टूडेंट के जो अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप डेटा मोड के ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का जो टॉपिक है ना मोड का, वो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह किसी को कोई भी मसला होगा तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।